बिल अंकल मम्मा से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज की जटिलताओं और पारिवारिक मान्यताओं के चलते यह रिश्ता किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं था। हम दोनों को पहले ही यह आभास हो चुका था कि इस रिश्ते को न तो परिवार स्वीकार करेगा और न ही समाज। फिर भी जब यह बात सामने आई तो प्रतिक्रिया बेहद हिंसक और अपमानजनक थी। एक जोरदार थप्पड़ ने न सिर्फ हमारे रिश्ते की सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि हमें यह भी समझा दिया कि समाज की सोच अब भी कितनी संकीर्ण है। इस थप्पड़ में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि अस्वीकार का गहरा संदेश छिपा था, मानो यह रिश्ता कोई अपराध हो। मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम मुझसे खुलकर बात करते, तो शायद यह गलतफहमी इतनी बड़ी नहीं बनती। कई बार छोटी छोटी बातें जब छुपाई जाती हैं, तो बड़ी गलतफहमियों को जन्म देती हैं। अगर तुमने मुझसे पहले ही अपने मन की बात कह दी होती, तो हम मिलकर इसका हल ढूंढ सकते थे। हर रिश्ते में संवाद सबसे जरूरी होता है, और जब संवाद टूटता है, तभी रिश्ते भी बिखरने लगते हैं। मैंने कोशिश की थी कि तुम्हें समझाऊं, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। और फिर गुस्से से तमतमाई आवाज आई, अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से, वरना। यह धमकी सिर्फ आवाज में नहीं थी, बल्कि आंखों में भी साफ झलक रही थी। उस पल लगा जैसे घर, जो कभी अपना था, अब एक पराया स्थान बन चुका है। किसी ने इतनी बेदर्दी से कभी घर से नहीं निकाला था। यह सिर्फ एक इंसान को निकालना नहीं था, बल्कि भावनाओं, विश्वास और पूरे रिश्ते को बाहर फेंक देना था। ऐसे कठिन समय में एक नई उम्मीद की किरण बनकर आई मिस्टर विक्की से जुड़ी एक और कहानी। एक जगह थी, एक घर, जिसे ढूंढने की तलाश में वे निकले थे, और संयोग से मैं उन्हें वह घर दिखा रही थी। एक ऐसा घर जो न सिर्फ खूबसूरत था, बल्कि हर दृष्टि से परफेक्ट था। मुझे सच में लगता है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ, मैंने उनसे कहा। आप लोग एक परफेक्ट हाउस ढूंढ रहे हैं, और मैं एक परफेक्ट हाउस बेच रही हूँ। यह सिर्फ एक मकान नहीं था, एक सपना था जिसे सच करना बाकी था। इट्स एन अमेजिंग प्रॉपर्टी, मिस्टर विक्की, एंड आई एम श्योर you'll लव इट। इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ड्रीम हाउस। उसकी हर दीवार, हर खिड़की, हर कोना एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका था। यही वह जगह थी जहां पुराने घाव भर सकते थे और नया जीवन शुरू किया जा सकता था। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होने का एहसास होता, वही पुरानी बात फिर से सामने आ जाती। बिल अंकल अब भी मम्मा से शादी करना चाहते थे, और हम दोनों जानते थे कि यह बात फिर किसी को पसंद नहीं आएगी। एक बार फिर उसी अस्वीकार की भावना के साथ वही पुराना थप्पड़ एक और बार याद आता। ऐसा लगता था जैसे यह कहानी किसी लूप में फंसी हो, जहां भावनाएं बार बार टूटती हैं, जहां उम्मीदें बनती हैं और फिर ढह जाती हैं। बार बार यह बात दोहराई जाती रही, बिल अंकल मम्मा से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हर बार वही अंत, एक थप्पड़। शायद यह एक प्रतीक बन चुका था, उस समाज का जो रिश्तों को अपने दायरे में कैद करना चाहता है। और हम, जो इन दायरों से बाहर निकलकर जीना चाहते हैं, बार बार ठोकरें खाते हैं। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक संघर्ष था, समाज से, परिवार से, और कहीं न कहीं खुद से भी।